वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजगेशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारां गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कार्तिक महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती मैया की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वं नमायहं सभाव्यताय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब आज आगे की कथा सुनाने जा रहा हूँ मैं, आप ध्यान देकर सुनिए। आज हम 22वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कार्तिक महाराज जी का जो कार्तिक मास का महात्म्य है, उसके महात्म्य के 21वां अध्याय में आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। आप सभी जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने भी इस वीडियो को किसी भी टाइम में देखेंगे, वो मन लगा के इस चीज़ का ध्यान लगा के सुन दें, ये मेरी प्रार्थना है आपको। अब मैं आगे कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कमल आ गई साथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब राजा पृथक ने कहा कि हे नारद, आप कृपा करके मुझे बताइए कि बिंद्रा को मोहित करके विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। अब भगवान बिंद्रा जो जालंधर की पत्नी थी, उनको जैसे पतिव्रता हरण करने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया, इसके बारे में आप ध्यान देकर सुनिए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि ब्रह्मा आदि देवताओं, जालंधर तो मेरे ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इसके आप खुशी हुए या नहीं। सब ब्रह्मादि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खुश हो गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कहा सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से बिंद्रा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि सभी से बिंद्रा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की राख लपेट हुए इधर उधर घूम रहे थे। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुरुस्त माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेव उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह भूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। उनसे भी परे जो माता हैं, विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि यह प्रसन्न हो जाएंगे तो वो आप सब का काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उन्होंने पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं हो, मैं तीनों प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ।
सतगुण से गौरी और रजगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि साधारण उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। जो सतगुण है उससे गौरी और रजगुण से ज्योति। और यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वो भगवती का आधार करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियों का प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को विंध्रा की चिता भूमि में डाल दिया जिससे धराती, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। अब विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठ कामासक्त चित्त हो चुके हो गए। उन्होंने याचना करने लगे कि धात्री व तुलसी ने उन्हें प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्वक तो मुखी को शंकर जी का स्मरण करके लगे। वह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। भोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती